बच्चों, आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ आज मैं। हमारे जीवन में किस प्रकार संघर्ष आते हैं, कैसी कैसी बातें होती हैं, उसके ऊपर कहानी है। एक गांव में एक व्यक्ति होता है, वो विदेश कमाने जाता है। तो उस टाइम परदेश बोला जाता था। जैसे अन्य कोई राज्य हो, जिस राजाओं का राज्य, उसका अन्य कोई राज्य हो, उसे परदेश बोला जाता था। तो परदेश कमाने जाता है, तो उसकी जो मम्मी है उसको 4 मोहरे देती है। मोहरे मतलब सोने की मोहरे चलती, चांदी सोने की उस टाइम में 4 मोहरे देती है कि बेटा ये ले, तेरे काम आएगा। तो रास्ते में जाता है तो उसे एक बाबा जी बढ़िया ज्ञानी पुरुष मिल जाता है, जिसे विद्वान बोलते हैं हम, विद्वान मिल जाता है। तो वो कहता है कि विद्वान महाराज, कोई मेरे को बात बताओ जो मेरे जीवन में काम आए। कि मैं बात तो बताऊंगा पर जो एक बात है उसके मैं एक मोहर लूंगा। वो सोचा कि यार देख, कोई काम की बात बताएगा तो उसको एक मोहर दे देता है और कह ले बता। तो वो कहता है कि घाट छोड़ के हमें नहाना चाहिए। जैसे घाट होते हैं ना, कुएं, नदी, ऐसे घाट बोलते थे नहाने के लिए। अब आजकल तो अपने घरों पे नल लग गए, बाथरूम में पहले कुएं होते थे, घाट होते थे, नदी होते थे, इस तरीके से। तो घाट छोड़ के नहाना चाहिए, कभी भी घाट पे नहीं नहाना चाहिए, उसे थोड़ा दूर हट के नहाना चाहिए। ठीक है, वो सोचता है कि यार काम की होगी बात, कभी तो काम आएगी। फिर क्या सोचता है कि ले यार और एक बात पूछ लो, कि एक और बात बता दो महाराज इसी में। करने नहीं, इसके लिए अगला सिक्का देना पड़ेगा, और सिक्का दे जब तो बताऊंगा। तो वो उसको एक सिक्का और दे देता है कि देखो, जब भी आप सफर कर रहे हैं तो 1 से 2 भले। अकेले सफर कर रहे तो किसी न किसी को साथी बना लेना चाहिए, जिससे क्या है कि वो आपका और भी सहयोग करे। ठीक है, वो सोचो यार ये बात तो काम की हो सकती है यार, और बता महाराज, कुछ पैसा दे। फिर 1 रुपये दे देता है उसको। फिर वो कहता है कि प्रदेश में कहीं भी आप खाना खा रहे हो ना, कहीं भी बाहर हम खाना खा रहे हैं, तो पहले खाना किसी जानवर को चखाना चाहिए, खिलाना चाहिए, फिर खुद खाना चाहिए। यार ये बात भी सही है। बोले महाराज 1 सिक्का और बच रहा था, एक बात और बता दो। वो लास्ट सिक्का भी उसको दे देता है और एक बात और बताता है। महाराज क्या बताता है कि अगर आपकी विपदा हो तो बातों से ही उसको टाल देना चाहिए, बातों बातों में उसको खींचते रहना चाहिए, बातों बातों में उसको टालना चाहिए, उसको ज्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए। और चल पड़ता है, जाता है कि पास एक नदी सूखी रहती है और उसमें कछुआ होता है। कौन? कछुआ। वो विपदा में होता है, वो आने जाने वाले तरफ ऐसे देखता रहता है। तो उससे पूछता है भाई क्या प्रॉब्लम है? कि यार देख, मेरी ये नदी सूख गई है, अब मेरे को बाहर जाना है पर मैं चल नहीं सकता ज्यादा, तो मेरी हेल्प कर सकता है क्या? वो उसको फिर वो बाबा जी की बात याद आ जाती है। वो कहता है ना 1 से 2 भले। वो सोच रहा है चलो कोई इंसान नहीं मिला तो कम से कम इसको साथ ले लेते हैं। उसको साथ लेकर चल पड़ता है। चलता और शाम हो जाती है, थक जाता है, एक पेड़ के नीचे लेट के सो जाता है। वो सो रहा था तो कछुआ उसके पास बैठा लेता है। तो एक सांप आता है, वो जैसे ही उसको खाने लगता है आदमी को, तो कछुआ क्या करता है, उसको देख लेता है और उस सांप को मार देता है। जब आदमी नींद खुलती है तो कछुए का खून मुंह देख के थोड़ा घबरा जाता है। फिर कछुआ बताता है देख ऐसे ऐसे सांप आया था और मैंने इसको मार दिया। उसको बाबा जी की बात याद आती है कि यार ये बात तो सही है, अगर ये मेरे साथ नहीं होता तो आज मेरा क्या होता, मर जाता। तो उसके चलो कम से कम 1 सोने की मोहर है, वो काम तो आई। चल पड़ता है। रास्ते में आगे जाके कछुआ बोलता है देख ये समुंदर है, इसमें मेरे को छोड़ दे, मेरा गंतव्य स्थल आ गया है। ठीक है, और उसको समुद्र में छोड़ देता है। पर रुक, तेरे लिए मैं कुछ लेके आता हूँ। वो समुद्र में जाता है, समुद्र में से सोने की सर्फी, मोहरे, ऐसी चीजें वो जो समुद्र में पड़ जाते हैं ना, गिर जाते हैं, वो उसको निकाल के बहुत सारी लाके दे देता है। माल था, सोने का माल इतना सारा, वो उसको दे देता है। वो बड़ा खुश होता है कि यार देख दोनों काम, एक तो मेरी जान बचा ली, ऊपर से सोने की मोहरे और लाके दे दी मेरे को। तो वो चल पड़ता है आगे। चलता जाता है। तो उसको दूसरे दिन हो जाता है, वो नहाने के लिए एक नदी पे रुकता है और वो उसने कपड़े उपड़े निकाल के, जैसे वो याद आती है कि घाट छोड़ के नहाना चाहिए। कहाँ नहाना चाहिए? घाट छोड़ के नहाना चाहिए। तो घाट को छोड़कर साइड में नहाने लगता है, नहाकर अपने कपड़े लत्ते पहन के निकल लेता है। फिर उसको याद आता है रास्ते में कि यार देख कछुआ तो बहुत अच्छा था, देख मेरे को सोने की मोहरे दी। जैसे उसको याद आता है सोने की मोहरे दी, वो है कहाँ पे? वो तो भूल है वहीं पे। कहाँ पे? जहाँ पे नहाया था वहीं पे भूल है। वो भुगता हुआ वापस को, यार वो तो वहीं भूल है। तो देखता तो वहीं के वहीं रखे। वैसे भीड़ हो रही थी, कोई पे पानी भरने वाले थे, नहाने वाले थे, पर वो तो साइड में नहाया था ना, तो उसकी तो कोई छेड़े ही नहीं, वो वहीं वहीं रखी थी। वो देखो उसकी दूसरी बात याद आई कि यार देख, अगर मैं यहाँ पे नहाता तो कोई भी ले जाता है इसको, अब मैंने साइड में नहाया तो मेरी चीज सुरक्षित रखी, मिल गई। उसको दूसरी बात भी काम आई। चलता गया तो एक जंगल आया। अब जंगल में क्या डाकू रहता था। कौन रहता था? डाकू। उस डाकू के 4 बेटियां थी।
तो जैसे वो गुस्सा, तो उनको लगा कि भाई कोई आदमी प्रवेश कर गया है, तो उसको क्या करते हैं, वो पकड़ ले जाते हैं। किसको? आदमी को। आदमी पकड़ ले गए और बोले कि इसको मारेंगे। तो कैसे मारें? कि ऐसे करते हैं, इसको जहर मिला हुआ खाना खिला देते हैं। तो खाने में जहर मिला देते हैं, और जैसे वो खाने बैठता है उसको बाबा जी की बात याद आती है कि प्रदेश में कहीं भी खाना खाओ तो किसी जानवर को चखा देना चाहिए। तो उसने एक रोटी तोड़ी थोड़ी सी, एक कुत्ता बैठा था, उसको कुत्ते को खिलाई। खिला कर उनसे बात करने लग गया। वो रिजल्ट देखना चाहता है, इसका रिजल्ट क्या। थोड़ी देर में वो आदमी देखा कि वो कुत्ता फिनिश, झाग आयर मर गया। उसने सोचा कि यार काम था ही बाबा जी की बात। तो बोला कि यार मेरे को भूख नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरा भी याद आई है कि मेरी मम्मी ने बोला था शाम को वक्त खाना मत खाओ। उसने मतलब बहाना बना दिया और वहां से खाना नहीं खाया। तो सोने कमरे में चला गया। तो डाकू ने बोला अपनी बेटियों कि इसको रात को मारना है, इससे क्या है कि जो सोने की मोहरें हैं ना वो लेके आनी है, इसके पास मालताल है, जो मालताल है वो लेके आना है। तो उसी टाइम में जो उसकी डाकू की छोटी छोटी बेटी थी, वो उसको पसंद कर लेती है, मतलब उससे मतलब लगता है कि यार इससे मेरे को शादी कर लेनी चाहिए। वो उसके पास जाते हैं, देख मेरा बाप और बेटियां मुझे बहनें हैं जो मारना चाहती हैं, ये 3 बहनें हैं, इनको तो कैसे भी बच जाए इनसे, फिर मैं आऊँगी तेरे को भगा ले चलूँगी। ठीक है। अब वो जैसे वो आती है उनसे बातें करने लगता है। बातों बातों में फर्स्ट का शिफ्ट खत्म, जैसे शिफ्ट बना ले, शिफ्ट में 3 घंटे तू 3 घंटे 3 पहरे दे रहे तो उसको, तो उसकी शिफ्ट खत्म होती है। दूसरी चाकू लेके आती है, पर उसका मौका नहीं लगता उसको मारने का, वो भी चले जाती है। तीसरी आती है, तीसरी का मौका नहीं लगता। और चौथी आती है, उनका तो प्लानिंग थी। चौथी आती है, वो कहती है देख मेरे बाप के पास में 2 सांडनी है। सांडनी ऊँट को बोलते हैं, है ना। इधर राजस्थान के मारवाड़ में जाएंगे तो ऊँटनी है ना, ऊँटनी को सांडनी बोलते हैं, सांड और सांडनी। तो मेरे बाप के 2 सांडनी हैं, एक तो 20 किलोमीटर जाके रुकती है और एक 30 किलोमीटर जाके रुक जाती है। मतलब कैपेसिटी है उसकी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर। तो जो बड़ी बड़ी वाली जो गर्दन वाली है ना, उसको लेके तू आजा, वो 30 किलोमीटर वाली है और अपन यहाँ से भग चलेंगे। वो जाता है जो घबराहट में, हड़बड़ी में, और उससे वो 20 किलोमीटर वाली आ जाती है हाथ में और लेके आ जाता है। वो देखते हैं कि तू तो गड़बड़ कर लाया, अब दोबारा जाएगा तो और भी गड़बड़ होगी। ऐसे कर इसी पे अपन तो भग चलते हैं। उसी 20 किलोमीटर वाले पे वो भग चलते हैं, भगते 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 भगते, और उधर से वो सुबह देखते हैं कि यार गायब। तो देखता है सांड देखता है गायब। इसका मतलब बेटे ने भी कांड कर दिया, क्योंकि वो बेटे भी गायब है। कोई बात नहीं, वो दूसरी सांड लेके पीछे पीछे भगता है। देखते हैं जैसे वो 20 किलोमीटर जाके वो सांड तो रुक जाती है, फिर वो पैदल चल पड़ते हैं। अब पैदल आदमी कितना भगेगा, क्योंकि वो उसमें 20 किलोमीटर, वो 30 किलोमीटर, गैप 10 किलोमीटर का हो गया ना। अब वो 2 4 5 किलोमीटर गए होंगे। तो वो पीछे से वो उसका बाप आता दिखा, तो उसने पास एक खंडर था, उस खंडर में घुस गए। वो घुस गए तो जो ठग था उसने देखा भाई खोज के सर पैरों के निशान की तरफ, पैरों के निशान देखते देखते उस खंडर के पास गया। अब उन्होंने प्लानिंग बनाई भाई कैसे इसका काम तमाम करें। तो सारे गेट दरवाजे बंद कर दिया, बस एक छोटी सी खिड़की खोल दी। और चारों तरफ देखता रहा। जैसे उसने खिड़की में उसने गर्दन डाली और उसकी गर्दन को काट दिया। काट के वो अपना सामान माल ताल और वो लड़की जिससे उससे शादी कर ली अपने घर लेके आ गया। अब कमाने की जरूरत नहीं है उसको, पहले वो कछुए ने बहुत सारी माया दे दी थी। तो ये थी हमारी कहानी आज की। कैसी लगी?